वेलकम एवरीवन। अगर आपको एनसीआर पे 25 लाख के अंदर 2 BHK विथ रजिस्ट्री एंड 4 BHK विद इन 45 लाख रुपीस रजिस्ट्री और सारे चार्जेस के साथ घर चाहिए तो प्रोबेबली दिस इज़ द ओनली एंड ओनली ऑप्शंस लेफ्ट। यस, हम आज बात करने जा रहे हैं मिक्सन विलासा के बारे में। दे हैव 2 and 3 BHK होम्स ऑन ग्रेटर नोएडा ईस्ट नियर परी चौक। इट्स हार्डली 2.5 किलोमीटर्स अवे। आज डिटेल्स में बात करेंगे क्या क्या साइज़ अवेलेबल है, उसका क्या यूएसपीज़ है, आपको क्यों ऐसे घर को परचेज़ करना चाहिए और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसका कनेक्टिविटी क्या है। तो शुरू करते हैं। दिस इज़ जॉय प्रॉपर्टी गाइड। अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, कोलकाता के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस प्रॉपर्टी गाइड चैनल के थ्रू से आपको मिल जाएगा। ये न्यूली स्टार्टेड एक यूट्यूब चैनल है, पहले भी था, तो इसमें आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी का अपडेट आपको चाहिए तो भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको उन प्रॉपर्टी का डिटेल्स आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। दिस इज़ द लोकेशंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, दिस इज़ योर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। This is your Noida Greater Noida Expressway, which is your touching JP Greens. So from here, another road going towards Agra, that is called Yamuna Expressway, and on JP Pari Chowk on right hand side, road going towards Amrapali precast plant, and on left hand side Greater Noida West or Noida Extension। ये आपका पूरा जेपी ग्रीन्स आ जाता है, कम्प्लीटली जेपी ग्रीन्स का 478 एकड़ का टाउनशिप, जहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ के साथ बहुत प्रीमियम सेगमेंट का अपार्टमेंट और विलास वगैरह आपको दिखते हैं। ये आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सेक्टर है, डेल्टा 1 सेक्टर है। आपका मेट्रो स्टेशंस ऐसे होके सीधा जाके ये डेल्टा 1 सेक्टर के साथ साथ सीधा सीधा जाते हैं, आपका लास्ट में अल्फ़ा 2 सेक्टर में आपका ख़त्म होता है। मिक्सन विलासा इज़ जस्ट नियर बाय, ऑलमोस्ट 700 मीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस। इसी जगह में मिक्सन का 3 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट स्थित है। मिक्सन अल्टीमो इनका पार्शियली पोजीशन आ चुका है, 1 2 3 टावर का। मिक्सन ग्रीन मैंसन्स जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है मिक्सन ग्रुप का, ये ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है। इसी विलासा के फर्स्ट फेज़ में मिक्सन विन में प्रोजेक्ट आया था, जो अगले 6 महीने के अंदर आपको पोजीशन मिलने वाले हैं। तो गूगल मैप के थ्रू से समझ लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशंस है, जिसमें आपको पहुँचने में आसानी हो। This is the locations. This is your JP Greens, and this is Ace Platinum apartment, is another premium apartment which is nearby. This is your Knowledge Park 3. This is your SEZ area. This is your Surajpur, which is a famous one. So Oasis Vedanta Heights is nearby, and this is your Mixon Vilasa, and your metro is here. So just 5 to 700 meters away from that place. And Sivanadar University, you talk about any prominent school, colleges, this is known for their educational hub. All prominent universities like Sarda University, your Galgotia University, Gautam Buddha University, Lloyd University, which is somewhere between 5 to 7 kilometers in radius in total. Grand Venice Mall is just 2 kilometers away from that locations. सेम आपको डिटेल्स में आपको इसमें बताया गया। हियर इट इज, ये आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटस आपको दिख रहे हैं इस जगह में। दिस इज योर 130 मीटर रोड जो आपका ग्रेटर नोएडा से आ रहा है। ये 130 मीटर रोड वही है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको 130 मीटर रोड के ऊपर जो गौर चौक वगैरह गौर के प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखते हैं, दैट इज़ द रोड। 130 मीटर रोड ये सीधा सीधा जा रहा है, और 130 मीटर रोड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट मिक्सन विन है और उनके लगा हुआ मिक्सन विलासा। दिस इज़ द लोकेशन। दिस इज़ ग्रुप हाउसिंग GH1B(1). This is the plot number. Almost 25 acre of land bank that they have with them. It's a 3-side open one. This is your 60 meter road, and nearby hardly any high rises are there. So it's a premium segment property you can think of.
लोकेशन यूएसपीज क्या है, 800 मीटर से 800 मीटर दूरी के अंदर आपका KP4 मेट्रो स्टेशन है। 2 किलोमीटर बुड़ाकी जंक्शन है आपका। बुड़ाकी जंक्शन आपका इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो बनने वाले हैं उस जगह में, ऑलमोस्ट 65 रेलवे ट्रैक के थ्रू से। उसी के पास से आपका DMIC निकल रहा है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसका लागत ऑलमोस्ट $90 बिलियन है। 5.5 लाख करोड़ रुपए में ये आपका मुंबई से दिल्ली के थ्रू एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने वाला है, जिसपे ट्रक के ट्रक पूरा जो मालगाड़ी है उनके अंदर चढ़ जाएंगे और सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आज के दिन में दिक्कत क्या होता है, अगर आप ट्रेन के थ्रू से कोई ट्रेन के रूट से कोई मालगाड़ी जाते हैं तो ट्रेन को पहले प्रायोरिटी देना पड़ता है, क्योंकि उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, सर्टेन टाइम के अंदर पहुंचना होता है ट्रेन को, तो इन लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। आज एग्जांपल के तौर पे अगर आप मुंबई से कोई सामान आप रेल के थ्रू से मंगवाना चाहते हैं, उस समय बिटवीन आपका 3 दिन का टाइम लगता है मिनिमम साइड में। बट इस जगह में जब बन जाएगा तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका चीज़ पहुंच जाएगा। तो दैट मीन्स 24 घंटे का जो टाइम बच रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बनेगा। तो इस जंक्शन के थ्रू से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आपको अगले 3-4 साल में बनते हुए दिखेंगे। बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर चुके हैं और बहुत जल्दी उस जगह में अपना लॉजिस्टिक्स हब्स बनाने वाले हैं। इवन अमेजन ने भी अपना बुड़ाकी रेलवे स्टेशन के पास ग्रेटर नोएडा में अपना लॉजिस्टिक्स हब बनाने की घोषणा कर चुके हैं। और 130 मीटर रोड के थ्रू से ये यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, ग्रेटर नोएडा से कनेक्टेड है। और सबसे खास बात इस जगह में जेवर एयरपोर्ट में हम लोगों ने एक दूसरा वीडियो में बात की है जेवर एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। आपको लिंक इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप डिटेल्स में उसमें देख लीजिएगा। दिस इज द मास्टर प्लान ऑफ दैट सोसाइटी। खास बात क्या है, ये वास्तु के हिसाब से बहुत शानदार लेआउट है और शानदार मास्टर प्लान है। एकदम आपका ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ये। दिस इज योर 60 मीटर रोड, हियर इज योर 130 मीटर रोड और आपका इस जगह मिक्स एंड वेन आपको प्रोजेक्ट दिखता है। द मोमेंट यू एंटर, एकदम घुसने के साथ साथ ये आपको क्लब हाउस और पूल आपको सामने दिखता है। सिर्फ 6 टावर है, 5.5 एकड़ लैंड के ऊपर 6 टावर, जो डेंसिटी बहुत ही कम है। और जनरली होता क्या है, नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप अपार्टमेंट देखेंगे तो किसी के पास अगर 25 एकड़ लैंड है तो उस जगह में ऑलमोस्ट 50 टावर बना देते हैं। बट इस जगह में ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट 1 एकड़ में 1 टावर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ ज़मीन के अंदर पूरा सेंट्रल ग्रीन है, तो प्लेग्राउंड के थ्रू से सारे आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप इस जगह में आउटडोर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। प्लस क्लब के अंदर सारे स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ जो इंडोर गेम्स होते हैं सारे इसके अंदर है। तो अपने ये क्लब हाउस ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर फीट, इतनी छोटी सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा क्लब हाउस एक अपने आप में मायने रखता है आपका। ये आपका सारे साइजेस हैं, 860 स्क्वायर फीट, 660 स्क्वायर फीट, 660 स्क्वायर फीट। मैं जो आपके बात कर रहा था 660 स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव आपका कॉस्टिंग आता है 21 से 22 लाख के अंदर। तो 22 लाख के अंदर सब कुछ जोड़ के आपका कॉस्टिंग आ जाता है समवेयर बिटवीन 25 लाख। ये इसमें आपका रजिस्ट्री भी आ जाएगा। और जो 1375 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, दिस इज 3+ सर्वेंट और कुछ जगह में 4 BHK अपार्टमेंट है। तो 4 BHK अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 44 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। 1375 में 4 BHK इसीलिए निकाल पाए क्योंकि इसका लोडिंग बहुत कम है। जो रियल एस्टेट के टर्म से बहुत कम वाकिफ है उनके लिए बता दूं, बेसिकली 3 एरिया आता है। एक आता है आपका सुपर एरिया, दूसरा आता है आपका एक बिल्टअप एरिया और एक आता है आपका कारपेट एरिया। जनरली आप अगर कारपेट एरिया के अंदर, कारपेट मतलब जिस जगह के अंदर आप कारपेट बिछा सकते हैं, इतना एरिया, मतलब घर के अंदर एग्जैक्टली आपको कितना एरिया मिल रहा है इस लोकेशन पे 1375 इज द सुपर एरिया। बट बहुत सारे सोसाइटी में होता है क्या, जो प्रीमियम सेगमेंट का सोसाइटी होता है वो आपका लॉबीज बहुत बड़े बड़े करके रख देते हैं। प्लस एक टावर के अंदर शायद 2 ही फ्लैट है, तो पूरे का पूरा एरिया जो कॉमन यूजेज होता है वो आपके फ्लैट से माइनस होता है। तो आप मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट खरीदा आपने, तो मिलता है मुश्किल से आपको 1100 स्क्वायर फीट। बट इस जगह में लेआउट को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया अफोर्डेबल सेगमेंट पे, जिसपे आपको 1375 स्क्वायर फीट के अंदर 4 BHK अपार्टमेंट इन्होंने निकाल के दी।
आप एक सेकंड वीडियो में हम लोग जो टेक्निकल टर्म एक रियल एस्टेट पे यूज़ होता है उसमें हम लोग डिटेल्स में आपको बता देंगे। ये अलग अलग साइज आप देख सकते हैं, इसका लेआउट, इंडिविजुअल लेआउट, ये सन 1 2 3 4 5 6 इनका सारे प्रोजेक्ट आपको, ये टावर का नाम सन से ही शुरू होता है आपका। This is the actual construction site on 2nd of February 2020। मायबन शटरिंग से आपका काम चल रहा है इस जगह में। तो एक फ्लोर डलने में जनरली जो आपका 30 से 45 दिन का टाइम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में लगता था, इस जगह में आपका 15 दिन के अंदर अंदर पूरे एक स्लैब डल जाता है। प्लस होता है क्या है, मायबन शटरिंग में दोनों तरफ से स्टील का एक बाउंड्री की तरह बनाया दिया जाता है और उसके बीच में कंक्रीट डाला जाता है, तो फिनिशिंग भी बहुत शानदार होता है। आउट आपको एक्सटर्नल प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप जैसे बहुत सारे, मैं डेवलपर का नाम ले रहा हूँ जो थोड़ा हल्के डेवलपर है, अलग अलग जगह में आपने देखा होगा, सीमेंट गिर जाते हैं। बहुत प्रीमियम सेगमेंट भी जो माना जाता है आज नोएडा के सोसाइटीज़ है, जो सेक्टर 93 के अंदर, बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं आप समझ जाएंगे, 93 सेक्टर में जो प्रीमियम सेगमेंट का सोसाइटी है उस पर भी आपको सील सीपेज वगैरह दिख जाएगा। बट इस जगह में ऐसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आपका मायबन शटरिंग से है। इस जगह में रेड ब्रिक का यूज ही नहीं हुआ। दिस इज योर मिक्सन विन कंस्ट्रक्शन स्टेटस। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड इज मिक्सन विलासा, जो एक्सक्लूसिव अफोर्डेबल सेगमेंट पे बड़े अच्छे से डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है। अगर कोई कस्टमर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट देखना चाह रहा है तो वो मिक्सन अल्टीमो प्रेफर कर सकता है। अगर कोई बीच का चीज़ देखना चाहते हैं, मतलब अगले 1 साल के अंदर पोजीशन वाला कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो मिक्सन विन कैन बी अनदर गुड ऑप्शन। आप कंस्ट्रक्शन स्टेटस और कंस्ट्रक्शन का जो फिनिशिंग है आपको इस जगह से अंदाज़ा लग जाएगा।